अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बुध को सरकारी ज़राए ने बताया कि मुअत्तल JDS लीडर प्रज्वल रेवना जो जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात का सामना कर रहे हैं, उन्होंने 30 मई को म्यूनिख से बेंगलुरु के लिए वापसी की परवाज का टिकट बुक कराया है, जिसके बाद पुलिस उन्हें शायद एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर सकती है। कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम हैदराबाद के एहलकारों ने रतलावत शंकर नायक के नाम से एक इंतहाई मतलूब हैबिचुअल HB मुजरिम को उसके साथ ही बंद्रावली राकेश रिसीवर के साथ गिरफ्तार किया है। जायदाद की चोरी के 8 वारदातों का सुराग लगाकर उनके कब्जे से मसरूखा माल बरामद कर लिया। टेलीकॉम इंडस्ट्री ने घोटाले फ्रॉड कॉलों की शिनाख्त के लिए नया निजाम मुतारिफ करवाया है। हिंदुस्तानी हुकूमत एक नए निजाम के साथ फोन घोटालों के खिलाफ लड़ रही ताकि आपको बैंकों, सरकारी एजेंसियों और दीगर इदारों से जायज कॉलों की शिनाख्त में मदद मिले। चंद्रायन गुट्टा क्राइम टीम को एक शिकायत मौसूल हुई कि चंद्रायन गुट्टा एक्स रोड पर एक खातून आफरीन बेगम का बाइक पर सफर करते हुए एक हैंडबैग गुम हो गया, जिसमें 22,000 रुपए और ATM कार्ड थे। फौरी तौर पर CCTV कैमरे की मदद से क्राइम अमला HC हरी, PC प्रवीण और HG प्रवीण ने ऑटो ड्राइवर का सुराग लगाया, जिसने बैग लेकर शिकायत कुनिंदा आफरीन के हवाले किया। उसने बहुत खुशी महसूस की और हैदराबाद और चंद्रायन गुट्टा पुलिस का शुक्रिया अदा किया। BRS हुकूमत पर कामारेड्डी पुलिस के दौरान सियासी मुखालिफिन को ट्रैक करने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी एजेंसी का इस्तेमाल करने का इल्जाम एक चौंका देने वाले इंकशाफ में फोन टैपिंग केस में गिरफ्तार एडिशनल DCP तृप्तना ने एतराफ किया है कि BRS हुकूमत ने कांग्रेस के उस वक्त के सदर और मौजूदा CM रेवंत रेड्डी के भाई कोंडल रेड्डी को ट्रैक करने के लिए काउंटर इंटेलिजेंस एजेंटों को तैनात किया था। TDP सरबराह चंद्रबाबू नायडू अपना गैर मुल्की दौरा मुकम्मल करने के बाद बुध की सुबह शमशाबाद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे। आम इंतखाबात की पोलिंग के बाद चंद्रबाबू नायडू अमेरिका गए और वहां तकरीबन 10 दिन गुजारे। चंद्रबाबू की आमद के पेश नजर पार्टी कायदीन ने बड़े एहतमाम से शमशाबाद एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया। दरअसल मालूम हुआ है कि वो रवां माह की 19 तारीख को आराम के लिए बैरून मुल्क गए हुए थे। GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, अंबरपेट कांग्रेस इंचार्ज डॉक्टर रोहिना रेड्डी, MLC वेंकट रेड्डी और डिप्टी मेयर मुतस्री लता, शोभन रेड्डी, लिंगुजीगुड़ा कॉरपोरेटर राजशेखर ने तेलंगाना स्टेट यौम तासीस के इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने परेड ग्राउंड का दौरा किया और अहदेदारों को कई तजावीज़ भी पेश की। तजवीज़ दी गई कि तमाम महकमों के इख्तियारात आपस में मिलकर काम करें ताकि हॉल में बगैर किसी कोताही के प्रोग्राम बखूबी से चल सके। स्टेज के इंतजामात, बैरिकेडिंग, बिजली, मीठे पानी की फराहमी, माइक सिस्टम और LED स्क्रीन की तफसीलात भी पूछी गई। आंध्र प्रदेश रियासती जिले पुलिस से शिकायत अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी अथॉरिटी के चेयरमैन निरंजन ने कहा है कि ये दफ्तर गुंटूर, पालनाडु, बाबटला, प्रकाशम, सिरीपुट्टी, श्री रामलू, नेल्लूर अजला के दायरे इख्तियार में काजागांव के लसिया रेसिडेंसी 2 में प्लॉट नंबर 106 और 107 पर कायम किया गया है। गुंटूर के मरकजी मरकज के तौर पर उन्होंने कहा है कि जिले पुलिस से शिकायत अथॉरिटी के चेयरमैन, पुलिस डिपार्टमेंट के डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इस तंजीम के चेयरमैन रिटायर्ड जज निरंजन समेत 3 मेंबरान होंगे और निरंजन ने तंजीम के दफ्तर लासिया रेसिडेंसी का जामे मुनक़दा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में खिताब भी किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी एक बार फिर तेलंगाना के सिंबल के हतमी डिजाइन का जायजा ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये अलामत बगैर किसी शाही अलामत के लोगों की जद्दोजहद और कुर्बानियों की अक्कासी के लिए बनाई जा रही। आर्टिस्ट रुद्राजयम, वजीर जुपल्ली कोदंडा राम और कई MLAs ने इस जायजे में हिस्सा लिया। ये निशान 2 जून को रियासत की तासीस की दहाई की तकरीबात के मौके पर जारी की जाएगी। मोहित राव BRS MLC कविता के वकील ने वजाहत की है कि ED के दलाइल में और KCR के नाम का कहीं भी जिक्र नहीं। ED की दलील में हवाला राघु मगंता का अपने वालिद श्री निवासलू मगंता के बारे में बयान था। कुछ ज्यादा पुरजोश मीडिया आउटलेट्स ने गलत खबर शाये की है कि KCR का नाम ED के दलाइल में आया है। उन्होंने कहा है कि हम इस झूठी खबर की मजम्मत करते हैं। ఇది ఈడీ వాళ్ళు ఫైల్ చేసిన కౌంటర్, ఇది చూడొచ్చు హైకోర్ట్ ఆఫ్ ఢిల్లీలో ఫైల్ చేసిన కౌంటర్। ఇందులో డేట్ కూడా చూడండి 24/5 సైన్డ్ బై ఈడీ అడ్వకేట్।
ఫస్ట్ మీకు అవుట్ సైడ్ చెప్తున్నాండి, ఈరోజు ఎటువంటి ప్రస్తావన కేసీఆర్ గారి గురించి రాలేదు. ప్రస్తావన వచ్చింది రాఘవ్ మాగుంట శ్రీనివాస్ రెడ్డి గురించి. దాని భాగంగానే ఈడీ అడ్వకేట్ కోర్టుకి చదవడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇది మీరు జూమ్ చేసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ రాఘవ్ మాగుంట. చిన్నగా పైకి ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చదివితే దిస్ క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ టుక్ ప్లేస్ ఆన్ సో అండ్ సో అకేషన్స్ through so and so to an address given by so and so, an amount of so and so was given to so and so. Sri Gopi Kumaran has corroborated the statement of Raghav Magunta. Further, he also revealed that so and so introduced to his father and her team of so and so. They all met him and his father in his father residence. ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది క్లియర్ గా రాఘవ్ మాగుంట. ఇది మాగుంట వాళ్ళ ఫాదర్ గురించి ప్రస్తావన. ఇక్కడ మీరు పైన చూస్తే మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి. एमएलसी और टीपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट बुम्मा महेश कुमार गौड़ हैदराबाद प्रसाद लैब्स में निर्नाला क्रिएशंस के ज़रिए एहतमाम नराला किशोर के लिखे हुए गजना दारेलू तेलागाना गाने के रिलीज के मौके पर मौजूद थे। प्रोफेसर कोदंडाराम हरगोपाल अमरावेरुला के अहल खाना और दीगर जिन्होंने इसमें शिरकत की। सुनील जिम्पल ने बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया है और पीएचई-पीडीडी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज दर्ज कराया। जिम्पल ने एलजी मनोज सिन्हा और बीजेपी हुकूमत में रिटायरमेंट के बाद जेएनके पीएचई-पीडीडी महकमों में एनओजेई एईई में एनआरकी को बेनकाब किया है और कहा जम्मू कश्मीर पावर प्रोजेक्ट्स को वापस करें। हमारी हुकूमत असेंबली इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त बिजली और पीने का पानी फराहम करेगी। पूरे जम्मू शहर में बिजली और पानी की त्राही त्राही मची हुई है। पिछले कई दिनों से जम्मू शहर के 75 वार्डों में पानी की सप्लाईज बुरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, क्या आपको मालूम है कि बिजली और पानी की वजह से जम्मू शहर में कितनी त्राही मची हुई है? आप लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आप बताएं कि आपकी सरकार की क्या कारकर्दगी रही है। आज आपको मैं बिजली विभाग पीडीडी की प्राइवेटाइजेशन के बाद और पीएचई विभाग की एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, जिसको सुन करके आप भी हैरान हो जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि पीएचई डिपार्टमेंट के पास जेईज एईज की स्टाफ की कमी आ गई है और जम्मू शहर में जेईज का स्टाफ ही नहीं है, रिटायर्ड हो चुके हैं, उसके बाद भर्ती नहीं हुई। आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की सरकार, आप क्या कर रहे हैं? आप तो कहते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत रोजगार किया, लेकिन यहां तो विभागों में कर्मचारी ही नहीं है, जेईज एईज नहीं है, शॉर्टेज हो गई है। और यहां तक पीएचई का विभाग है, सारा डिफंक्ट कर दिया इसको आपने जल शक्ति विभाग बनाने के बाद, और जम्मू नगर निगम के साथ अटैच करने के साथ आपने जम्मू पीएचई का विभाग, जम्मू कश्मीर का विभाग डिफंक्ट कर दिया और सत्यानाश कर दिया आपने। ना पीएचई विभाग के पास जितने भी टैंकर्स हैं थे वो सारे कंडम हो गए हैं। लोगों के घरों में एक हफ्ते से पानी की सप्लाईयां ठप पड़ी हुई हैं और कई टैंकर्स की सप्लाई नहीं आई। आपने, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी जो मांग थी कि अखनूर से पानी ला करके चिनाब का पानी जम्मू शहर को प्रोजेक्ट का बनाया जाए और अखनूर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पे काम शुरू करके जम्मू शहर के लोगों को पानी दिया जाए, क्योंकि तभी का पानी जम्मू शहर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा, लेकिन आपने कोई काम नहीं किया और अखनूर चिनाब पावर। आंध्र प्रदेश में 4 अलग अलग कार हादसात में 10 अफराद की मौत हो गई। चंद्रागिरी मंडल तिरुपति जिले में 2 सड़क हादसात 4 की मौत इस वक्त हुई जब उनकी कार एम कुंगा रावलपल्ली में मेडियन से टकरा गई। 2 अफराद इस वक्त बच गए जब उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई और मलावरम में आग लग गई।
కానీ కనుక్కో సింపుల్ గాయాలు సింపుల్ గాయాలు చిన్న గాయాలు दिल्ली से वाराणसी जाने वाली इंडिगो की परवाज 6E2211 के मुसाफिरों को परवाज में बम की इतला मिलने के बाद हंगामी दरवाजे से बाहर निकाला गया। तमाम मुसाफिर महफूज हैं। फ्लाइट का मुआयना किया गया। एसीबी डिपार्टमेंट ने बंडलागुड़ा आरटीए पर छापा मारा और यहां पर रिश्वत लेते हुए कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला है रिश्वत का। जी हां, एसीबी डिपार्टमेंट ने अचानक बंडलागुड़ा आरटीए ऑफिस पर छापा बोला और कुछ आरटीए एजेंट्स को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। पिछले कई दिनों से ये रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज ऑफिस से ऐसा इरेगुलरिटीज चल रही है यहाँ पे बोल के रजिस्ट्रेशन में और लाइसेंस में और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के बारे में कुछ कंप्लेंट्स ज़्यादा आए थे। इसीलिए हमारा सीनियर ऑफिसर्स इंस्ट्रक्शंस दिए आज जाके एक बार हर रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफिस पे क्या इरेगुलरिटीज चल रहे हैं, कौन जिम्मेदारी है इसके लिए ये इन्वेस्टिगेशन करो बोले तो आज मेरा टीम के साथ आके बंडलागुड़ा आरटीए ऑफिस पे चेक करें। थोड़ा 4 एजेंट्स और स्टाफ भी पूरे इंटरेक्शन कर रहे हैं इन लोगों को। इवनिंग तक ये कंप्लीट कर देते और उनके पास मिले सो डॉक्यूमेंट्स भी किसका है क्या है क्यों इन लोगों ने रखे बोल के इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद से एक 14 साल लड़का 10 दिन से लापता है। लड़की के वालिदैन का कहना है कि लड़का नमाज पढ़ने के लिए घर से गया लेकिन 10 दिन से वापस नहीं आया है। बालापुर पुलिस स्टेशन में भी वालिदैन ने शिकायत दर्ज करवाई है लेकिन 4 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। पुलिस वालों का कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं। वालिदैन ने गुजारिश की है कि अगर उनका लड़का किसी को नजर आ जाए तो बालापुर पुलिस को इसकी इतला दें। हो गए हैं पीएस में भी बालापुर में गए हैं, वहाँ पे भी कंप्लेन करें, वो लोग भी ढूंढ रहे हैं। आप चैनल से गुजारिश है कि आपको ये चैनल से गुजारिश है कि आप जरा ढूंढें। 10 दिन हो गया है। 10 दिन हो गया है। पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके? पुलिस वाले अभी कुछ बोले नहीं है, ढूंढ रहे हैं। फ़ोन करें तो बोल रहा है कि मैं ढूंढ रहा हूँ आपको बच्चे को। हाँ, कब गए थे आप पुलिस स्टेशन? कंप्लेंट कब लिखाया आप? पुलिस स्टेशन आज 4 दिन हो गया लिखाने का। कंप्लेंट लिखाई 4 दिन हो गया जी। पुलिस वाले आपको क्या बोले अभी? बोले कि अब ढूंढ रहा हूँ मैं, अगर पता चले तो आपको फ़ोन करके इत्तला करता हूँ। कितने साल का है आपका बच्चा? अब मेरा बच्चा 13-14 साल का है। 14 साल का है। 14 साल का है। जी। यहाँ घर के पास से ही गुम हुआ है? घर से ही चला गया 4:30 बजे। बोल रहा है कि मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ, उसके बाद से आया ही नहीं। उसके बाद से आया ही नहीं आया है। आप लोग ढूंढने की कोशिश की? बहुत कोशिश करा, मैं सब जगह ढूंढा यहाँ पर। हाँ, नहीं कहीं दिखाई दिया तो फिर मैं बालापुर में कंप्लेन करें, आपको बुलाया, आपका चैनल के जरिए से मेरा बच्चे का मिल गया तो और अच्छी वाला बात है। बोला है गुम हो गया है ये बच्चा, ये मेरा बच्चा है, गुम हो गया। ये बच्चे को ढूंढने का कोशिश करें आप, आपका चैनल वाले भी ढूंढने का कोशिश करें। ढूंढ देंगे तो अब थोड़ा बहुत मेहरबानी होगी, बहुत बेहतर होगी ढूंढ लिए तो। था 14 साल का था, मेरा बड़ा बच्चा था। संडे के यहाँ से घर से निकले तो जब से गायब हो गया हमारा बच्चा, मिले नहीं। पुलिस स्टेशन गए, 10 दिन हो गए आज। मैं सोचे जाके इत्तला करेंगे तो वहाँ से भी बोला तुम्हारा बच्चा मिल जाते, कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 4 दिन हो गए, कुछ भी कोशिश नहीं हुआ। वहाँ से बड़ा बच्चा था हमारा। कितने दिन हुआ? आज 10 दिन हो गए हमारा बड़ा बच्चा जाके कोशिश कर रहे बोल के, तो अभी तक कुछ भी नहीं बोले। पुलिस स्टेशन में जाके बोले तो चैनल के गुजारिश है आप लोग का मदद से हमारा बच्चे का जरा कोशिश कर। अब नहीं बोल पाएंगे मैं। बोलो माँ, बोलो जी, 2 बात बोलो। दिल फट जा रहा है हमारा बोलने में। जरा कोशिश करो आप लोग, चैनल के गुजारिश से हमारा बच्चे आ जाए तो और अच्छा वाला बात है, बेहतरीन की बात है।
आरटीआई के फोरम के कौमी सदर प्रदीप्ति चंद्र मोहन की क़यादत में एक टीम आंध्र प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के दफ्तर में नई रियासती इंफॉर्मेशन कमिश्नर रेहाना बेगम को मुबारकबाद दी। चंद्र मोहन, जिन्होंने एक सीनियर सहाफ़ी के तौर पर सोसाइटी की खिदमत की है, उन्होंने दरख्वास्त की कि आरटीआई के जरिए ईमानदारी से समाअत करने वाले PIOs पर जुर्माना आयद किया जाए। वो मुकदमात की तादाद को हजारों में कम करना चाहते थे। आरटीआई ने लोगों और हुकाम में बेदारी पैदा करने के लिए कॉन्फ्रेंसें और मीटिंगें मुनक्किद करने को कहा है। इसी तरह रिटायर्ड कमिश्नर जनार्दन राव हॉट सीट पर हैं। मलकपेट PS की ट्रैफिक पुलिस सिर्फ गाड़ियों की तस्वीर खींच रही है जो ट्रैफिक कंट्रोल का काम सही तरीके से नहीं कर रही, रोड साइड की गैर कानूनी तजावुजात का सफाया ना कर रही, फुटपाथ की देखभाल नहीं कर रही, पार्किंग की देखभाल के लिए होटल मालिकान को हिदायत नहीं दे रही, यू टर्न रोड की देखभाल नहीं कर रही। इस हदूद में रोजाना बहुत से बड़े और छोटे हादसात रोनुमा होते रहते हैं। चादरघाट से मलकपेट तक हर कारोबारी घंटे की सड़क पर हैवी ट्रैफिक जैम का मसला रहता है। मुनासिब रुकावटों को बरकरार नहीं रखा गया है। इस मसाइल को कैसे हल करेंगे? ब्रिजभूषण सिंह के बेटे का काफिला गोंडा में 2 नौजवानों पर चढ़ गया। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने रुकन असेंबली ब्रिजभूषण सिंह को टिकट देने से इनकार कर दिया और उसके बजाय उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट मुख्तस किया। बेकोंठ डिग्री कॉलेज के करीब बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ब्रिजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह के काफिले में एक गाड़ी की जद में आकर कम से कम 2 अफराद की मौत हो गई। तेलंगाना रियासत के क़याम की तकरीबात की तैयारियां की जा रही। मुख्तलिफ महकमों ने इफ्तिताही तकरीब के इनेकाद के लिए सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर, रियासती वज़रा, अवामी नुमाइंदे और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शिरकत करेंगे। वज़ीर आला सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में गन पार्क में वाक़ शहदा पर फूलों के हार चढ़ाने के बाद मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तकरीबन 20,000 लोग बड़े जोश व खरोश के साथ इसमें शिरकत करेंगे। मौसम गर्मा होने की वजह से यहाँ पर शामियाने का भी एहतमाम किया जा रहा और इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही कि शिरकत करने वाले अवाम और मशहूर शख्सियात को किसी किस्म की परेशानी न हो। असम्बली के अहाते में खुसूसी मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जुलाई के आखिर तक अमराबाद टाइगर रिजर्व को मुकम्मल प्लास्टिक फ्री जोन बनाने को यकीनी बनाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करें। CS ने जंगलात, पंचायत राज, आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के ओहदेदारों के साथ मीटिंग की और अमराबाद टाइगर रिजर्व को प्लास्टिक फ्री जोन बनाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अमराबाद टाइगर रिजर्व इलाके में प्लास्टिक के थैलों, बोतलों वगैरह के इस्तेमाल पर पाबंदी को नाफिज करें। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की ममनुआ अशिया को हटाने के लिए इजाफी चेक पोस्टें कायम की जाएं और माहौल दोस्त मसनूआत जैसे कागज के थैले, कपड़े, जूट के थैले और लीफ प्लेट्स वगैरह के जरिए प्लास्टिक के मुतबादिल को फरोख्त दिया जाए। वफाकी जमहूरियत जर्मनी के कौंसल जनरल माइकला कचलर ने सेक्रेटरिएट में हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से मुलाकात की और कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। इंजीनियरिंग बी जुमरे की निशस्तें जो कि रियासत में दस्तयाब हैं मशावरत के जरिए पूरी की जाएं। अतियात के नाम पर लाखों रुपए वसूल करने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। AISF के रियासती सदर सेक्रेटरी मणिकांता रेड्डी पोटा लक्ष्मण ने ये बात कही। अतियात के नाम पर लाखों रुपए बटोरने वाले निजी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। AISF के सरपरस्ती में स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन लंबादरी के साथ मशावरत के जरिए बी जुमरे की निशस्तों को तब्दील करने के लिए एक पिटीशन सौंपी गई। अलका मनोज बीजेपी तेलंगाना रियासती नायब सदर MM के लिए बड़े एजाज की बात रही कि लुधियाना के क्राइस्ट दी किंग चर्च में फादर रूबी के साथ मुलाकात की, जहां नरेंद्र मोदी के स्कीम के बारे में बात की गई, जहां वो किसी भी स्कीम से फायदा नहीं उठा पा रहे।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मोदी की स्कीम को पंजाब के अवाम तक नहीं पहुंचने दे रही। गांधीनगर डिवीजन में आने वाले बारिश के मौसम के पेश नजर गांधीनगर डिवीजन की कॉर्पोरेटर ए पवानी विनय कुमार की जानिब से कई मुकामात पर सैलाबी पानी के जमा होने की परेशानी को रोकने के लिए खसूसी इक़दाम किए गए हैं। जेएचएमसी के अमले को कच्ची नहर की मरम्मत के काम को तेज करने का हुक्म दिया गया ताकि डिवीजन में कहीं भी सैलाबी पानी जमा न हो और ट्रैफिक और लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इनके अलावा कॉर्पोरेटर ने बताया कि बारिश से पैदा होने वाली मुख्तलिफ परेशानियों के लिए खसूसी इक़दाम करने के लिए जरूरी मनसूबाबंदी के इंतजाम किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट खजायत खिला मोहम्मद नगर हैदराबाद व रंगारेड्डी सदर काजी मोहम्मद जहीरुद्दीन खालिब ने अपने मरासला जारी करते हुए मुफ्ती मोहम्मद आसिफ अल्लाह नामी को नायब काजी के तौर पर मुख्तखर किया है, जिनके इलाके जात आसिफ नगर और मुराद नगर के वार्ड नंबर 12 ब्लॉक 1 और वार्ड नंबर 13 ब्लॉक 6 रखा गया है। इनको तकर्रुरनामा हवाले किया गया है, जिससे इलाके के लोगों में एक आलिम दीन के ओहदे खजायत देने पर खुशी की लहर दौड़ गई है। मुफ्ती मोहम्मद आसिफुल्लाह कासमी ने अपनी तालीम दारुल उलूम देवबंद से हासिल करते हुए आलिमियत की तकमील की है। काजी मोहम्मद आसिफ व मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब वैसित नायब काजी आसिफ नगर और मुराद नगर सदात जिले मोहम्मद नगर हैदराबाद और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के तहत उनका तकर्रुर किया गया है और वहाँ के आम मुस्लिमीन से हम जे श्रीनिवास राव चेयरपर्सन तेलंगाना स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने कमिश्नर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन को एक मकतूब पेश किया और कहा कि तेलंगाना स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक कानून है। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्लिमानी कमीशन के एक्ट के तहत तश्कील दी गई बॉडी बच्चों के हुकूक का एक्ट 2005 और इस बात को यकीनी बनाने के लिए वाज़ेह किया गया है। पॉलिसियाँ हुकूमतों के प्रोग्राम इंतजामी तरीक़ेकार और तरीक़ेकार हैं। आइन में दर्ज बच्चों के हुकूक के तनाज़ुर में मुताबिक हिंदुस्तान का और कुलीदी अक्टूबर JAE एक्ट 2015 पॉक्सो एक्ट 2012 और RTE एक्ट 2009 की निगरानी करना है। ये खबरों के जरिए कमीशन के इल्म में ला रहे कि बच्चों की गैर कानूनी फरोख्त और गोद लेने के बारे में मुख्तलिफ रोजनामों में शाये हो रहा है, इस पर कार्रवाई करी, जिस पर जवाब देते हुए बताया गया कि पुलिस और मुतल्लिका हुकाम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हुकाम ने 6 बच्चों को पहले ही बचाकर शेषो विहार फौरी देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए भेज दिया है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।